तो आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। जो हमने पहले बूटस्ट्रैप देखा था वो बेसिक था, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? एडवांस बूटस्ट्रैप देखेंगे, एक्चुअल में कैसे वर्क होता है, ठीक है। एक्चुअल में बूटस्ट्रैप कैसे वर्क होता है। तो हमने पिछली बार क्या किया था, एक सिंपल पहले बूटस्ट्रैप की फाइल ली थी। तो उसको मैं पहले अलाउ करता हूँ उसको। ये फाइल वगैरह कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। ये फाइल को मैंने जस्ट लिंक कर दी। ओके, और कौन आ रहा है? सो मेन बूटस्ट्रैप की एक क्लास है, उस क्लास का नाम है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का काम क्या है? कंटेनर का काम है इसको पहले मार्जिन लेफ्ट देना और मार्जिन राइट देना, ठीक है। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, चलो मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। अल्टर ज्यादा फ्लोटिंग। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो आपको हर एक वेबसाइट में एक कॉमन चीज दिखेगी कि कोई भी वेबसाइट में जो भी कंटेंट स्टार्ट होता है उसके मार्जिन लेफ्ट में कुछ स्पेस दी होती है और मार्जिन राइट से कुछ स्पेस होती है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, मार्जिन राइट में भी स्पेस है और मार्जिन लेफ्ट में भी स्पेस है। तो ये मार्जिन लेफ्ट और राइट का स्पेस देने का काम कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? कंटेनर करता है, ठीक है। तो बॉडी के बाद में जो भी डिवीजन रहेगा अपना, तो उसका क्लास क्या रहेगा? कंटेनर रहेगा, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें इस कंटेनर में आएगी, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें इस कंटेनर में प्लेस्ड हो जाएगी। अगर हम अभी एग्जांपल देखते हैं, H1 हेलो बूटस्ट्रैप सिंपल वेब, इसको हम रन करते हैं। जैसे हमने रन किया, ये कहाँ पे प्लेस्ड हुआ? यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन लेफ्ट में। उसने क्या किया, थोड़ी स्पेस ले लिया। अगर मैं कंटेनर को निकाल दूंगा, कंटेनर को निकाल दूंगा, तो उसका अब क्या होगा, ये लेफ्ट में जा चला गया, ठीक है। ये होता है कंटेनर का काम। बस अपने को क्या करना है, कंटेनर लिखना है, बाकी काम ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है। ये होता है मेन कंटेनर। कंटेनर यूज फॉर ओनली मार्जिन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना ही स्पेस है राइट में भी होता है। अगर हम इसको पैराग्राफ को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये क्या हुआ, इसने इसको क्या किया, ब्रेक किया गया? नहीं किया। इसने क्या किया, उतनी स्पेस ले लिया। अगर हम स्पेक में जाके देखेंगे, ये देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में आपको क्या दिखा रहा है, लेफ्ट से मार्जिन है, राइट से मार्जिन है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट मार्जिन कितना है और राइट मार्जिन उन्हें ऑटो दिया है, दोनों ऑटो दिया है। और पैडिंग भी दी है 15 पिक्सल। जो आपको लाल कलर में दिख रही है ना, वो होता है मार्जिन, ओके। और जो ग्रीन कलर में दिख रही है आपको, वो होती है पैडिंग, ठीक है। ये होता है मेन बेसिकली कंटेनर का काम। अब जो भी अपने एलिमेंट्स होंगे, जो भी टैग्स होंगे, ये कंटेनर के अंदर अपने को आएंगे। अब उसके बाद होता है मेन डिवीजन का काम। जैसे कि हमने परसों एक वेबसाइट बनाई थी, पिछले 2 दिन पहले हमने क्या किया था, एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट में क्या क्या था, ये वेबसाइट में मल्टीपल्स डिवीजन थे। वन फॉर लोगो, सेकंड फॉर मेनूज, एंड थर्ड फॉर बैनर, एंड फोर्थ फॉर अबाउट, ठीक है। और इन दोनों का एक मेन ड्यू था, ठीक है। इस तरह से हमने वेबसाइट बनाई थी, बट हमने उसमें बूटस्ट्रैप यूज किया था? नहीं किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सिंपल वे में हम यूजिंग बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं यूजिंग लेस कोड, ओके।
अभी जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ड्यू लूंगा मैं। ठीक है, पहले तो मेनूज के लिए ड्यू लूंगा। ड्यू की साइज कितनी रहेगी? ड्यू की साइज रहेगी कॉल MD12। ये आपको कॉल MD12 क्या है मैं बताता हूँ, पहले मुझे लेने दो, फिर मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कॉल MD कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया 4, 8। ये आपको यहाँ पे क्या दिखा? ये आपको क्या दिखा यहाँ पे? ऑटोमेटिकली ये प्लेस यहाँ हुआ और ये प्लेस यहाँ हुआ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इसने क्या किया, 4 कॉलम लिए और इसने क्या किए, 8 कॉलम लिए। मतलब हम जो फ्लोटिंग लेफ्ट करते थे, अपने पहले विड्थ देते थे, फिर उसको फ्लोट लेफ्ट करते थे, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसमें बस क्या करना है अपने को, कॉल MD12 देना है। अभी कॉल MD12 कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला था MD, LG, एक्सेस और SM क्या होते हैं, ये सब सारे स्क्रीन साइजेस होते हैं। ठीक है, समझो अपने को एक ड्यू लेना है। ठीक है, ड्यू लेना है अपने को 100% वाला। एक 100% वाला क्या करना है अपने को, ड्यू लेना है। मैं क्या करता हूँ, पर्पल कलर में एक ड्यू लेता हूँ। इसकी साइज कितनी अपने को देनी है, 100% देनी है। तो हम क्या करेंगे, CSS में सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे उसकी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इस ड्यू को एक क्लास देनी है, और क्लास का नाम क्या रहेगा, कॉल MD12। अब 12 क्यों, 12 इसलिए कि बूटस्ट्रैप ने जो भी स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ है वो किस में किया हुआ है, 12 कॉलम में किया हुआ है। ओके, 12 कॉलम में आपको मैं बताता हूँ कैसे किया उसने। उसने क्या किया, 1, 2, 3 अप टू, क्या किया उसने, 12 कॉलम में हम क्या किया उसने, डिवाइड किया हुआ है बूटस्ट्रैप ने। ठीक है, कोई भी स्क्रीन को क्या किया उसने, 12 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है, उसको बोलते हैं कॉल MD12। कॉल MD क्यों, क्योंकि हम अभी मिड स्क्रीन में चेक कर रहे हैं। आप यहाँ पे कॉल LG भी लिख सकते हो, कॉल SM भी लिख सकते हो। कॉल MD12 देने से क्या होगा, ये 12 के 12 कॉलम यहाँ पे क्या होंगे, 12 कॉलम असाइन हो जाएंगे उस ड्यू के लिए। ओके, तो हमने इसको इस डिवीजन को क्या किया, 12 कर दिया। यहाँ पे मैंने किया है कॉल MD12। फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिर उसके अंदर मुझे क्या करना है, 2 कॉलम अलग से लेने हैं। समझ गए, 2 कॉलम मुझे उसमें अलग से लेने हैं। एक का साइज इतना है और एक का साइज बड़ा है। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको कितने कॉलम लगने वाले हैं, इसमें इसको 3 या 4 कॉलम लगने वाले हैं, और इसको उससे ज्यादा। अगर इसको मैंने 4 कॉलम दिया तो बचे कितने कॉलम अपने, 12 में से 4 गए, 8 कॉलम बचे। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, कॉल MD4 दूंगा, और इसको क्या करूंगा, कॉल MD8 दूंगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट में इस जगह प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टली HTML जैसे पहले किया था हमने, तो उसको क्या हुआ था, ए डिवीजन, ये जो ड्यू दिख रहा है ना आपको कॉल MD8 वाला, वो यहाँ पे आ जाता था। फिर उसको हमको क्या करना होता है, विड्थ दो, फिर फ्लोट लेफ्ट दो, फिर उसको वहां पे प्लेस करो। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेट होता है। अभी इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इसने डिवीजन कैसे लिया हुआ है। ये देखो इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली पूरे स्क्रीन में डिवाइड किया। अब ये स्क्रीन यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले कंटेनर में ले आया, कंटेनर ऑलरेडी उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो फिर वो 12 कॉलम कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट छोड़ के वहां पे 12 कॉलम उसको स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली
प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ। चलो ये रहने दो। अब ये दिख रहा है आपको? अगर यही साइड अगर मोबाइल में ओपन होती है तो कैसी दिख रही है? ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नीचे आ गया। ऑटोमेटिकली नीचे आया ना। अगर हम बूस्टैप यूज नहीं करते तो क्या होता है, ये स्क्रीन के बाहर चला जाता। ठीक है, ये क्या होता, स्क्रीन के बाहर चला जाता। बट हमने क्या किया, बूस्टैप यूज किया, इसलिए ये हुआ, नीचे आ गया। अभी मुझे सेम जैसे वेबसाइट में किया है, जैसे डेस्कटॉप में किया है, सेम वैसे ही डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको और एक क्लास लिखूंगा, कॉल एक्सेस 6 और कॉल एक्सेस 6। इससे क्या होगा, डेस्कटॉप में तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट जब भी मैं डिवाइड स्क्रीन छोटी करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसने हाफ हाफ साइज ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि मैंने एक्सेस के लिए क्या किया है, 6 किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं 4 करता हूँ और यहाँ पे 8 करता हूँ तो भी मेरा क्या होगा, मोबाइल में दिख जाएगा। जैसे अभी दिख रहा है वैसे सेम एज इट इज मोबाइल में अपने को क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू हम दोनों को हैंडल कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट है नहीं है इसमें, सिर्फ क्या किया उन्होंने, बूस्टअप ने डिवाइड किया हुआ है। ओके, स्क्रीन को कितने में डिवाइड किया है, 12 में। सेम एज इट इज कॉल एसएम के लिए भी, सेम एज इट इज कॉल एलजी के लिए भी, सेम एज इट इज कॉल एक्सेस के लिए भी। सारे चीजों को उन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 12 स्क्रीन में। फिर अपने को कितना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अपने को कितना चाहिए वो हम डिसाइड करके क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट प्लेस कर देते हैं। तो सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें हैंडल बाय बूस्टैप। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपने को क्या करना है, एक इमेज ले लेता हूँ मैं। अगर मैं कंटेनर निकालूंगा तो क्या होता है, देखो आप आउटपुट देखो आप खुद ही, क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसने एंड ऑफ द स्क्रीन एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ स्पेस उसने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि कॉल MD12 को भी मार्जिन होते हैं, लेफ्ट और राइट में मार्जिन ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं। कहाँ पे डिफाइन किए होते हैं, इस बूस्टैप के क्लासेस में डिफाइन किए होते हैं। आप वहां पे जाके बाद में देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम, चलो इमेज टैग पे। ठीक है, ये मैं फाइल ऐसे ही यहाँ पे रख देता हूँ, इसको कंटेनर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बैनर ले लेता हूँ मैं, बैनर। एक मैंने क्या किया अभी समझो, ये बैनर ले लिया मैंने, बड़ा बैनर लेते हैं थोड़ा। चलो ये बैनर को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और 1 इसको नाम दे देंगे। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अपने क्लास 2 के फोल्डर में डाल दिया। क्लास 2 के फोल्डर में मैंने डाल दिया। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ गई इमेज। जस्ट इसको मैंने क्या किया, ड्रैग ड्रॉप किया। ड्रैग ड्रॉप आप मत करो, आप डायरेक्टली वहां पे लिख दो। अब आउटपुट आपको क्या दिखेगा, ये यहाँ पे आपको बैनर आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, टेम्पररी कमेंट दे देता हूँ। इसको क्या करेंगे, कमेंट दे देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, आपको बैनर दिख गया। बट वही अगर बैनर में मोबाइल में ओपन करता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉल आ गया, दिख रहा है, सिंपल। तो ऐसी साइट क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल में विदाउट स्क्रॉलेबल साइट चलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी एक क्लास है। उसके लिए क्लास कौन सी है, इमेज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जैसे मैं इसको इमेज रिस्पॉन्सिव दूंगा, अब क्या हुआ, अब कहाँ पे स्क्रॉल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। क्योंकि इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास क्या करती है, इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास साइज के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से इमेज को एडजस्ट करती है। ये दिख गया आपको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख गया।
यहाँ पे अगर कॉल MD12 करता हूँ मैं तो क्या होगा, क्या हुआ, ये होल स्क्रीन आ गई, बैनर क्या हुआ, होल स्क्रीन आ गया। बट मैं जब भी मोबाइल पोर्टेबल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली साइज क्या होता है, ऑटो एडजस्ट हो जाता है, बूस्टैप में होता है। अगर मैं बूस्टैप निकाल दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने बूस्टैप निकाल दिया और मोबाइल पोर्टेबल ओपन किया तो यहाँ पे क्या आया, स्क्रोलेबल आ गया। ठीक है, ये होता है मेन बूस्टैप का काम। अब इसके बहुत सारे क्लासेस हैं, इमेज रिस्पॉन्सिव, इमेज, यहाँ पे देखो आपको सर्कल दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है, राउंडेड कॉर्नर दिख रहा है। तो हम वन बाय वन देखेंगे इमेज के लिए और कौन सा है। सर्कल क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इमेज क्या हुई, सर्कल में आ गई। अगर इसको हम अगर करना बोले तो अपने को लाइंस ऑफ कोड लिखने होते हैं, 15 से 20 लाइंस ऑफ कोड लिखना होता है। बट बूटस्ट्रैप में हमको क्या करना है, सिर्फ एक क्लास देनी है, इमेज रिस्पॉन्सिव, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू सर्कल। थंबनेल, थंबनेल अगर मैं दूंगा इमेज थंबनेल तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये थंबनेल की तरह शो होगी। थंबनेल मतलब क्या, यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ गया, देख रहे हो, बॉर्डर आ गया, रेडियस आ गई, पैडिंग आ गई थोड़ी। ये ऑटोमेटिकली कौन करता है, बूटस्ट्रैप करता है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं इसके। राउंडेड, इमेज राउंडेड, इमेज राउंडेड से क्या होगा, सिर्फ राउंड को कॉर्नर्स आ जाएंगे, ठीक है, रेडियस आ जाएगा कॉर्नर को। दिस इज फॉर इमेज। ओके, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, कमेंट दे दिया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, मैसेज में लिख दो मुझे, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अभी। समझो मेरे पास दो इमेज है, मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉल क्लास, या तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यूज करता हूँ, इसी को यूज कर लेता हूँ। समझो मेरे पास है, दो हैं, एक में मैंने क्या किया, 4 को प्लेस किया, एक में मैंने 6 को प्लेस किया। या तो मैं दोनों को हाफ हाफ क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है, हाफ क्वांटिटी मैंने दोनों को कर दी। अब यहाँ पे इनका दोनों को बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है अपने को, ये निकाल दो। ये हाफ क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे कुछ तो रह गया इसलिए वो इमेज नीचे आ रही है। चलो ये दोनों क्या हुआ, हाफ ऑफ क्वांटिटी में आ गया। बट जब भी मैं इसको मोबाइल पोर्टेबल करूंगा तो मुझे हाफ क्वांटिटी नहीं चाहिए। अभी समझो यहाँ पे एक्सेस है ही नहीं, तो डायरेक्टली खुद ब खुद वो एडजस्ट कर लेगा। क्या किया इसने, ऑटोमेटिकली मोबाइल पोर्टेबल में उसको क्या किया, एक के नीचे एक कर दिया। अगर हमको उसको हाफ हाफ क्वांटिटी में करना है तो डायरेक्टली हमको एक्सेस के लिए लिखना पड़ेगा, वरना एक्सेस के लिए लिखने की जरूरत होती नहीं है। बूटस्ट्रैप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, जब भी स्क्रीन में साइज एक्सेस में आ जाएगी, एसएम में आ जाएगी, तो उसको खुद ब खुद वो एडजस्ट कर लेता है स्क्रीन के सबसे। बट अगर हमको कुछ प्रॉपर्टी असाइन करनी है हमारी तरफ से तो हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो दोनों सेम शो हो रही है, दोनों सेम शो हो रही है, क्योंकि हमने एक्सेस में भी डिवाइड बाय 6 किया हुआ है। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, बूटस्ट्रैप इज ऑटोमेटिकली हैंडल बाय दिस इमेज, ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, नीचे प्लेस कर दिया, ना कि इसके आगे किया। अगर आगे करता तो वापस से स्क्रॉल आ जाता, इसीलिए उसने क्या किया, नीचे प्लेस कर दिया उसको। ठीक है, ये होता है मेन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप अगर आप डिवीजन सीख लोगे, डिवीजन को कैसे हैंडल करना है, तो आपको बहुत इजी जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। डिवीजन अगर आपने करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट अगर आपने पकड़ लिया डिवीजन कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिवीजन के अंदर के डिवीजन दिखाता हूँ अभी, ठीक है। बीजी इंफॉर्मेशन, बीजी समथिंग, यहाँ पे कुछ तो लिख देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे दोनों आ गए, यहाँ पे इसका मैं क्या करता हूँ, बीजी डेंजर कर देता हूँ, ठीक है। अब समझो इस डिवीजन के अंदर वापस से अपने को दो डिवीजन लेने हैं, इस डिवीजन के अंदर
वापस से मुझे क्या करना है, 2 डिवीजन लेने हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, एक मेरे तरफ से पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। पैडिंग 100 पिक्सल। ओके, इससे क्या होगा, पैडिंग आ जाएगी, तो बॉक्सेस अपने को बड़े दिखेंगे। ये आ गए, बॉक्सेस बड़े हो गए। ठीक है, ये बॉक्सेस क्या हुए, अपने को थोड़े बड़े आ गए। अब इसको मुझे क्या करना है, ये जो लाल कलर के डिवीजन दिख रहा है, इसमें वापस से मुझे 2 डिवीजन लेने हैं। तो मैं किसके अंदर आऊंगा, इस डिव के अंदर आऊंगा, वापस से 2 डिवीजन ले लूंगा। ठीक है, वापस से मैंने क्या किया, 2 डिवीजन लिया। इसमें है हेलो, इसमें है वर्ड। अब कैसे दिखेगा, आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, बट मुझे क्या करना है, हाफ हाफ लेना है। हेलो यहाँ पे हाफ में दिखना चाहिए, वर्ड यहाँ पे हाफ में दिखना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। क्लास कौन सी लेनी है, क्लास लेनी है अभी कौन सी है, आप बोलो मुझे। कॉल एमडी कितना आएगा, कॉल एमडी 3 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे भी कॉल एमडी 6 ही आएगा। क्यों आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज अनम्यूट ऑल वन। क्यों आएगा मैं आपको बोलता हूँ। ये आ गया हाफ ऑफ क्वांटिटी में, हेलो यहाँ पे आ गया, वर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, 6 क्यों लिया अभी मैंने, जबकि इसको मैंने ऑलरेडी 6 दिया हुआ हूँ। फिर इसको मैंने 6 क्यों लिया, क्योंकि जो भी हम डिवीजन को कॉल एमडी की क्लास देते हैं, वो क्या करता है, उसके पेरेंट वाले ड्यू को देखता है और उसका हाफ क्वांटिटी कर देता है। ठीक है, ना कि होल स्क्रीन का। तो ये जो 2 डिवीजन है, इसने क्या किया, कंसिडर किसको किया, इसको कंसिडर किया उसने। इसको क्या किया उसने, 100% कंसिडर किया। ठीक है, इसको उसने 100% कंसिडर किया। और कॉल एमडी 6 मतलब क्या होता है, कॉल एमडी 6 मतलब 50% विड्थ। ठीक है, तो 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ दिस डिवीजन। ठीक है, ना कि दिस डिवीजन। अब इसको जो मैंने हमने 6 दिया था, ये कंसिडर किसका करेंगे, ये इसका कंसिडर करेंगे, इस चीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस डिवीजन के 100% को कंसिडर करेंगे, ना कि कंटेनर को करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्यों लिया हमने। अगर मैं यहाँ पे 3 देता तो क्या होता, आप खुद देख लो। अभी 3 देता तो क्या होता, ये थोड़ा इधर आ, मतलब इसने क्या किया, इस पूरे डिवीजन के 3 कॉलम्स ले लिए और बाकी के कॉलम्स नेक्स्ट डिवीजन को उसने दे दिए। आपको ज्यादा बेहतर आएगा, समझ में आएगा। मैं आपको इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बीजी प्राइमरी और बीजी वार्निंग। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तब से क्या किया था, 6 करने के बाद क्या हुआ था, हाफ ऑफ क्वांटिटी आ गई थी, बराबर। हाफ ऑफ क्वांटिटी क्यों, हमने ऑलरेडी पैडिंग दिया हुआ है इसमें, यहाँ से 100 पिक्सल की पैडिंग दी है। तो पैडिंग के छोड़ के जितनी 100% क्वांटिटी बच रही है, उसका हाफ ऑफ कर दिया हमने। अगर मैं आपके कहने पर यहाँ में 3 करता तो क्या होता, स्पेस कितनी ले लेता, इसके 3 कॉलम ले लेता, 6 कॉलम बचे, तो 6 कॉलम ना अपने बच गए ना, 6 कॉलम। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को 6 करना पड़ेगा। ठीक है, ये है बूटस्ट्रैप का मेन डिवीजन पार्ट। आज हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप का डिवीजन पार्ट देखा, क्या कैसे बूटस्ट्रैप को डिवाइड करते हैं स्क्रीन्स में। क्योंकि आगे जब आप भी वेबसाइट बनाओगे, या तो कोई भी आप वेबसाइट ओपन करोगे, चलो मैं आपको एक वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन करके दिखाता हूँ। आपको क्या दिखेगा वहां पे, सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस ही दिखेंगे। ये देखो सब क्लासेस हैं ये, इसलिए बूटस्ट्रैप बहुत जरूरी है। ये देखो, कॉल एमडी 7, कॉल एलजी 5, कॉल एक्सेस 6। इन्होंने क्या किया है, हर स्क्रीन के हिसाब से इसको मैनेज किया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिवीजन को कैसे मैनेज करना होता है। अगर आप डिवीजन को मैनेज करना सीख गए, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आप क्या हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉल हर एक क्लास कॉल पे डिपेंड होती है, कॉलम पे कैसे उसको मैनेज करना है, विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देनी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है उसको। ये है अपना बेसिक।
ठीक है, ये हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ताकि कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसमें लोगों को फायदा हो। यूट्यूब पे हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सीख सके, बट इसका मतलब नहीं है कि जो पेड वाले कर रहे हैं तो उनको भी क्या फायदा हो गया। तो उनकी डाउट्स वगैरह सारी चीजें कहाँ पे क्लियर होगी, ऑनलाइन क्लासेस में ही क्लियर होगी। तो वेट, मैं जस्ट रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ डाउट इसमें? कुछ डाउट रहे तो पूछिए। किसी को कुछ डाउट? हेलो, नो सर। किसी को कुछ डाउट नहीं? सारी चीजें समझ में आ गई? यस। कुछ डाउट रहे तो अभी पूछिए। शुएब, हाँ बोल। अगर समझ अभी वहाँ पे पहले से बूटस्ट्रैप में कोई कलर असाइन है, जैसे बटन लिया अपन ने हाँ, और उसे पहले से असाइन कलर है और अपने को वापस उसका कलर बदलना है, वो ओवरलैप नहीं होगा ना? नहीं होगा। अपने अपन डायरेक्टली हम उसको कलर दे सकते हैं। हाँ अपना जो वो अपने मतलब को जो कलर चाहिए वो हम दे सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, इसका ऐसे ये नहीं है कि हमको उसका ही यूज करना है। अगर हमको कुछ हाँ अपने हाँ तरफ से कुछ डिजाइन करनी है तो भी हम उसमें हाँ हाँ। बूटस्ट्रैप में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी नहीं है कि नहीं, जो बूटस्ट्रैप ने। वो बूटस्ट्रैप फाइल में जाके करना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं कि नहीं नहीं डायरेक्ट अपन वहाँ पे स्टाइल? नहीं डायरेक्टली हम स्टाइल लिख सकते हैं। अपने क्लासेस भी हम खुद लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि उनके जो क्लासेस दिए हैं वही यूज करना है। जहाँ पे अपने को लगता है कि उनकी क्लास यूज करना है तो हम उतनी ही क्लास यूज करेंगे। जहाँ पे अपने को लगता है कि अपना खुद का लिखना है तो हम खुद का लिखेंगे। समझ में आया? गुड। तो आगे आगे आपको वो भी हो जाएगा। एक बेसिक था डिवीजन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? सफवान, प्रीतम, ललित, नो सर। नो सर, नो। सारी चीजें समझ में आई? तो वापस से एक बार वीडियो वगैरह यस सर। देख लो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू, लीव द मीटिंग। ओके ओके।